हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हेडिंग पे मैंने लिखा है बाय बाय 22,000। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस तो हमने बाय बाय बोल ही दिया है 22,000 को। लेकिन मुझे लगता है कि एक आध बार फिर से जो है ज़्यादा दूर नहीं, 21, सॉरी 22, 100, 150, 200 तक एक बार जा सकता है। कल का कल जाएगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे। पर हाँ, वो 23,000 24,000 के जो सपने थे वो सब बाय बाय हो गए, एटलीस्ट फॉर कमिंग 2 इयर्स। ठीक है। अब चाहे जो भी सरकार जीते, मार्केट अब अपना करेक्शन पकड़ेगा। 22,775 के लेवल पे लगभग हर वीडियो में आपको यही सुनाई दे रहा होगा कि 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा। कोई मेरे एक बंदे ने मुझे 25,500 का टारगेट दिया था कि सर आप बोल रहे हो सेलिंग आएगी, मुझे 25,500 दिख रहा है। अब 25,500 तो मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, जाने दो। सबूत अपना क्या कहते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। 21,995, 22,000 के नीचे निफ्टी उतर आया है। सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज में, 1, 2, 3, 4, 5। आज जो ये ऊपर तक गया था 22,321, कल छुट्टी थी हमारी। परसों के दिन भी मैंने कहा था कि थर्सडे विल ऑल्सो बी अ बिग रेड डे। ये मेरे वीडियो का हेडिंग ही होता है। जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो मैं एक शॉर्ट में मेरे हेडिंग में ही डाल देता हूँ, ताकि वीडियो देखने वाले को ये तो पता चले कि वो क्या देखने वाला है। ठीक है। उस वक्त भी लगभग लगभग सारे वीडियोस में, सारे यूट्यूब के हर एक वीडियो में जैसा मुझे बताया गया है मेरे मेरे लोगों ने, कि लगभग लगभग हर कोई जो है तेजी की ही बात कर रहा था कि गुरुवार को तेजी होगी, शुक्रवार को तेजी होगी, सोमवार को फर्स्ट हाफ से मंदी आएगी, ये वो सब ऐसे गुरु घंटाल लोग बने हुए थे। मैंने मेरे व्यू को कभी भी चेंज नहीं किया। अगर मैं बुलिश हूँ तो बुलिश हूँ जब तक हमारा टारगेट ना आवे, और अगर बेरिश हूँ तो जब तक टारगेट नहीं आवे तब तक बेरिश हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ शेयर ही कर देता हूँ, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जावे कि मैं जो है मेरे मन से कुछ नहीं कह रहा। ये देखिए, ये 3:20 पे, और 2:30 से ही जो है ये क्लाइंट मुझसे यही बात कर रहा था। ये सीमेंस के बारे में पूछ रहा था, और मैंने उनको यही कहा था कि कल और मंडे तक मुझे लगता है कि बड़ा फॉल होगा मार्केट में। उसमें सीमेंस विमेंस सब जो है पिस जाएंगे। और फिर जब उसका पुट 8 से 18 हो गया तो वो थोड़ा चौंक गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया। मैं बोला अभी 8 से सिर्फ 18 हुआ है, ये 50 तक जाएगा। 3:15 पे वो लिख रहे हैं कि आज नहीं लीना एंट्री, तो देखिए 311 से 395 चला गया। ये सेंसेक्स का मैंने एक पुट दिया था, वो हम आएंगे उसके ऊपर। और फिर उन्होंने लिखा है कि 22,700 पे सिर्फ एक आदमी बोल रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, आज 21,900 पहुंच गया। ठीक है। एंड ये एक 3:33 जस्ट मार्केट बंद हुआ तब एक थैंक्स गिविंग, एक अप्रिसिएशन है कि यश भाई क्या बात है, सुपर, आपका सेंसेक्स पुट वाज अमेजिंग ट्रेड, made good money in that, thanks, everyone was giving targets of 23,000 but only you were bearish and gave 21,900 levels, good prediction, god bless। ठीक है। तो ये सारे जो है प्रूफ है कि जो मैंने बेरिश व्यू दिया था उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, एंड वाई आई वॉज बेरिश। ये मैंने हमेशा मेरे हर एक वीडियो में, मैंने फिलहाल पिछले एक आध 2 हफ्ते के अगर आप वीडियो देखो, 3 हफ्ते के, तो मैंने उसमें हर एक वीडियो में मेरा रीज़न मेंशन किया है। ठीक है। चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब काम की बात करते हैं। 21,995, दिस इज द क्लोजिंग फॉर द निफ्टी। ये ब्लू लाइन को फिलहाल उसने बचा लिया, लेकिन ये बचा हुआ नहीं है, कल हो सकता है कि इसके नीचे ही ओपन हो।
22,242 ये मैंने लेवल निकाला था, 50%, ये लो से लेके इस हाई का। ठीक है। नहीं, एक मिनट। अ, एक मिनट। 22,242 ही आ रहा था ना। 22,775 प्लस 21,710, इसका 50%, हाँ बराबर, 22,242। 22,775 की हाई एंड 21,710 की लो, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है 22,242 का। मार्केट ने परसों के दिन उसके नीचे क्लोज किया था। परसों के दिन, जब कल हमारी छुट्टी थी, तो परसों के दिन जो क्लोजिंग आई थी 147.90 की आई थी। आज मार्केट कहीं ना कहीं, जो ये गैप रह गया था, इसको उसने फिलअप किया और कुछ 326 की उसने हाई बनाई। अब ये 326 की हाई क्या है? तो ये मुझे लगता है कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है ये हाई, और जो आज जो, सॉरी, ये हाई और परसों के दिन जो लो बनी थी उसका, आइए हम चेक कर ही लेते हैं। 22,775 माइनस क्या था, 22,079। ठीक है, 696, इसका अगर 38.2% निकालो तो बनता है 256। ठीक है, इसको 22,079 में अगर जोड़ो तो एग्जैक्टली 344 का फिगर बनता है, 22,344। और आज की हाई क्या बनाई, 22,326। तो कहीं ना कहीं 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, ये सारे लेवल आप सीखिए ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ से घूम सकता है, कहाँ कहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, कहाँ से रिजेक्शन आएगा, सपोर्ट आएगा, सप्लाई जोन आएगा। 23.6% एक लेवल होता है, लेकिन वो इजीली खा लिया जाता है। लेकिन 38.2% और खास करके 50%, ये दो ऐसे लेवल्स है जहां से अगर कोई ट्रेंड में चल रहा है चीज, तो उसको वहां से घूमना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक अपसाइड आई, तो इस रेंज का, इस दायरे का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करते करते, मतलब वहीं पे उसने जो है 20 20 पॉइंट से रह गया, और 22,326 का हाई बना के ये सीधा आ गया नीचे। ठीक है, और लो कितनी बनाई, 21,961। उसने ये सपोर्ट लाइन छोड़ दिया, ये सपोर्ट लाइन छोड़ दिया, और कल मुझे लगता है कि ये सपोर्ट लाइन भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मार्केट को एक फॉलिंग वेज बनाना है, एक डाउनवर्ड वेज बनाना है, तो उसको ये वाली लो को ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि 710 का जो लो बना है, 21,710, वो ब्रेक होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है, 21,514। वैसे कैलकुलेटिवली देखो तो 21,117, सॉरी 21,177, ये लेवल मैंने आपको कहा था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि, अब देखिए 21,177 आने से पहले 21,500, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है 21,500 का, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। अब ये सपोर्ट से मार्केट तेज नहीं होगा, मार्केट सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेवल को छूने जाएगा, हो सकता है कि वो ये गैप फिल करने जाए। ठीक है, तो 21,500 से 22,500 तक 1,000 पॉइंट का रैली हम देख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मार्केट 21,500 भी ब्रेक करे और सीधा यहाँ पे आवे, ये ब्लैक लाइन को छुए, ताकि जहाँ पे हमारा वो जो 21,170 77 का, यानी कि मैंने 21,300 का टारगेट आपको दिया था, राइट? तो 21,300 का टारगेट कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे टेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस दे। ठीक है, तो कल मुझे तो एक बहुत ही भयंकर दिन लग रहा है नीचे की तरफ। तो लेट्स सी अगर ये 100, सॉरी 21,531 पे होल्ड करता है या नहीं। अगर होल्ड ना करे तो ये 21,300 डेफिनेटली जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा पैनिक हुआ तो ये 20,000
900 भी टेस्ट कर सकता है। और यहाँ से फिर एक नया मतलब मार्केट एक नया अप ट्रेंड शुरू करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 22,500 तक ही आएगा। और यहाँ से एक फॉलिंग वेज का प्रिपरेशन होगा। तो दिस इज व्हाट आई फील। तो ये दो लेवल्स क्रूशियल लेवल्स होंगे। ठीक है। तो जिनके भी जोड़ी ट्रेड है, जो कि हमने अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल हम जो है पूरा सब ये सब समझ समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिएगा। पहले 21,500, 530, 550 का लेवल, और उसके नीचे जो है 21,300 का लेवल। वहां से मुझे लगता है कि बाउंस आएगा ही आएगा। 2900 तक शायद ना जावे। और अगर जाता है तो ये मंडे मंडे ट्यूसडे तक ही अपना पूरा कार्यक्रम खत्म करेगा। ठीक है। तो ये है फिलहाल निफ्टी का कारोबार। चलिए देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, ताकि आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये सुबह 8:40 को ही मैंने लिखा था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, 18 अप्रैल एंड निफ्टी शोइंग फ्लैट ओपनिंग, वॉट एवर मे बी द ओपनिंग, इट इज सेल ऑन राइज। 22,242 इज द मिड पॉइंट ऑफ ये रेंज, एंड निफ्टी हैज क्लोज बिलो द मिड पॉइंट। एज पर दिस द टारगेट ओपन्स फॉर 21,177 से लेके 21,200 ऑन द डाउन साइड। ठीक है। एंड अपसाइड इज कैप्ट एट 22,400, 500। एक मिनट। हाँ। ठीक है। सीमेंस बेस्ट सेलिंग पॉइंट वुड बी 56, 5600 एंड 5650। एग्जैक्टली उसने वहीं पे आया और वहां से वो नीचे आ गया। एनी राइज हैज टू बी सोल्ड ऑफ फॉर टारगेट ऑफ 5200 एंड 5000। 5200 चलिए उसके ऊपर भी हम आते हैं। पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप सब चलते हैं। ठीक है। फिर 11:25 पे मैंने सिप्ला का बाय कॉल दिया था, बट ठीक है, वो एक छोटा ट्रेड था मामूली, एक दो दिन के लिए। उसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। फिर मैंने 11:28 पे लिखा है कि होल्ड सीमेंस, डोंट वरी अबाउट ऑप्शन प्रीमियम, बिफोर एक्सपायरी 5200 आएगा। ये 5600, 5640 इज सेलिंग लेवल एंड ऑल्सो अ बिग रेजिस्टेंस, होल्ड इट। ठीक है। फिर 11:38 को सीमेंस इज एट इट्स रेजिस्टेंस जोन, मैक्स 5640 कुड टेस्ट, बाय मे 5000 पुट, ऑल्सो होल्ड अप्रैल वाला। अब अप्रैल वाला जो है उस वक्त कुछ 8 रुपए तक चला चला गया था, तब मैंने ये लिखा था। और ये अप्रैल एक्सपायरी के पहले ही जो है 5200 आ ही जाएगा। अब चाहे कल आवे चाहे मंडे को आवे, पर आएगा डेफिनेटली। हो सकता है 5000 भी आ जाए। ठीक है। 2 बजे मैंने एक ट्रेड दिया था बाय सेंसेक्स का 26 अप्रैल का 72,500 का पुट। उसका उस वक्त भाव चल रहा था 440। आइए देखते हैं उसने हाई कहाँ तक लगाई। 440 वाला सेंसेक्स का 72,500 का कॉल, सॉरी पुट, पुट उसने हाई लगाई 601 की। ठीक है। 160 रुपए आपको यहाँ पे खड़े खड़े कमाने मिल रहे थे। 1600 रुपये, क्योंकि ये 10 का लॉट साइज है शायद। लेकिन इसका टारगेट जो है वो 1000 प्लस का होगा, और ये हो सकता है कल ही आएगा। ठीक है। तो ये एक हमारा ट्रेड था जो सक्सेसफुल रहा आज। एंड हाँ, उसके बाद मैंने एक और मतलब ट्रेड दिया था कि दोज हु बॉट जोड़ी ट्रेड ऑफ निफ्टी। मैंने बीच में निफ्टी का एक जोड़ी ट्रेड दिया था, पेयर ट्रेड जिसे कहते हैं। 22,500 का मे का कॉल था एंड 22,000 का पुट था। तो आज मैंने यही कहा था कि 22,000 के पुट को आप 285, 290 के आसपास आप बुक कर लो, और 21,800 की पुट ले लो। देखिए, अब ये जोड़ी ट्रेड है तो ये जोड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट मिलेगा वहां वहां आपको बुक करते जाना है। अब सिर्फ
22,000 की पुट को पकड़ के रखेंगे तो वो टारगेट आने से पहले 50 बार ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो अब हमने 215 पे बाय किया हुआ था, 215 का माल आज 290 पे बिक रहा है, तो उसको एक बार बेच के प्रॉफिट बुक कर लो और 21,800 की पुट बाय कर लो जो 215 में ही मिलेगी। उसका भाव उस वक्त 215 ही चल रहा था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, प्लस आपकी जो पोजीशन है वो ज्यों की त्यों हो गई। अब अगर कल मानो 200 पॉइंट गैप डाउन भी खुलता है तो 21,800 वाली पुट में आप कवर कर लीजिए। और फिर अगर बाउंस आती है तो कॉल कॉल में से निकल जाइए। फिर कॉल अगर 50-60 पॉइंट अगर नीचे में भी अगर आपका स्क्वायर ऑफ होता है तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने मेरे ग्रुप में कहा था सभी से जिन्होंने भी मतलब ये ट्रेड लिया था। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या था। हम्म सीमेंस, सीमेंस के बारे में देखिए क्या है। देखिए सीमेंस जो है, यहीं पे देखते हैं। सीमेंस ने देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन, और एग्जैक्टली उसने उस लाइन को छुआ था, और ये मैंने पहले ही आपको कहा था पिछले हफ्ते। आज गुरुवार है, कल छुट्टी था, मंडे के दिन ही मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, सॉरी ट्यूसडे के दिन, ये ट्यूसडे को बनी ना, हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा ये इस ट्रेंड लाइन को ही छूने जाएगा और वहां से नीचे आ जाएगा। अब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता और क्लोज देता तो शायद दिक्कत होती, लेकिन ये फॉलिंग लाइन है, लोअर हाई क्रिएट हो रहा है यहाँ पे और रिजेक्शन आ रहा है। कल मुझे लगता है कि ये 52 या 5300 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। अब क्यों आएगा क्या आएगा भगवान जाने, पर एक बड़ी वाली सेलिंग मुझे लगता है कि सीमेंस में कल आएगी, एटलीस्ट यहाँ तक 5390 से लेके 5290 तक मुझे लगता है कि ये आना चाहिए, 5280 तक। पहला टारगेट होगा 5390 या 5400, और दूसरा टारगेट होगा 5280। ये दो टारगेट मुझे कल के लिए लग रहे हैं फॉर सीमेंस। ठीक है, और 5280 अगर ब्रेक करता है देन दिस विल बी द टारगेट 5000। अब ये चाहे मंडे को आवे चाहे ट्यूसडे को आवे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेवल कल या मैक्सिमम मंडे तक आ जाना चाहिए। अगर कल मानो 54 तक अगर आता है तो मंडे को शायद 52 या 5280, 50 तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जिसके भी 52 की पुट है वो प्रॉफिट में कट जाएगी। ठीक है, रिलायंस, एक एक करके सब स्टॉक ले ही लेते हैं। देखिए रिलायंस जो है फिर से वो उसने वो इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया, ये मैंने सुबह में भी आपको समझाया था। तो देर इज, ये सिर्फ ऊपर से माल खाली हो रहा है, ये कोई अंधा भी आपको देख के बताएगा। जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो ये सहारा जो है ये सेलिंग में आ गया। जितना भी माल इसमें डाला, मतलब जितना भी फंड्स इसमें डाला गया था इस लेवल तक ले जाने के लिए, यहाँ पे ये सारा फंड जो है निकाल लिया गया, ताकि ये स्टॉक जो है इस वजह से यहाँ ऊपर से इतना नीचे आ गया। तो सीधी सी बात है, माल खाली हो रहा है, तो कोई भी तेजी आवे या कोई भी आपको कुछ भी कहे, इलेक्शन ये वो, इलेक्शन रैली वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बायर्स चाहिए, हम जैसे जो अभी भी 24,000 25,000 का सपना देख रहे हो, और वो लोग यहाँ पे घमासान बाइंग करें और वो लोग जो है डबल सेलिंग करें। ठीक है, डोंट बी फूल, डोंट गेट ट्रैप इन दिस एनी काइंड ऑफ अप ट्रेंड। 22,500 के ऊपर निफ्टी नहीं जाने वाला। ठीक है, ये देखिए इतना मार्केट गिरा, लेकिन ये भाई साहब 1439.90 यानी कि 1440 तक चला चला गया, और एंड में बंद कहाँ पे दे रहा है, 1426.95 यानी कि 1427 पे। ये है हमारा पीवीआर। तो मैंने आप लोगों को अगर कोई ट्रेड दिया है तो सोच समझ के ही दिया है। ठीक है, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि व्यू वॉज रॉन्ग। टाइमिंग यहाँ पे मैटर करता है, जो किसी के हाथ में नहीं है।
जब ये स्टॉक चलेगा, ये स्टॉक 1700 तक जाएगा। चाहे तो ये 2 दिन में भी निकल जावे, चाहे तो ये 2 हफ्ते लगावे। ठीक है। तो पीवीआर मैंने आप लोगों को 1360 पे ही, सॉरी 1390 पे ही मैंने कहा था कि 1360 का एक मामूली स्टॉप लॉस लगाइएगा छोटा सा, और लॉन्ग रहिए। आज आपको 1440 का भाव, ये 50 रुपए यहाँ पे खड़े खड़े कमा के दे रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेड। बाकी तो अभी सारे स्टॉक्स अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपनी लेवल्स को छोड़ के ऐसे लेवल्स पे आएंगे जिसके बारे में फिलहाल तो आप सोच भी नहीं रहे। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट स्पेंट दैट मच टाइम इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको लगता है कि मार्केट में सिर्फ तेजी ही होती है। जब मार्केट में मंदी होती है, तो जितना जितना जल्दी आप तेजी में नहीं कमाते, उतना जल्दी आपका पैसा मंदी में बनता है। बट यहाँ पे बात यह है कि मंदी जो है वो शॉर्ट लिव होती है। हाँ, अगर कोई बड़ा करेक्शन पकड़ा, एक बड़ी फॉल आई, वर्ल्ड वाइड करेक्शन पकड़ा, तो एक 8-9 महीने तक मंदी चलती है। चलिए, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें किए बिना फिलहाल हम सिर्फ 21,500 और 21,300 का लेवल का वेट करते हैं। जो मुझे लगता है कि कल एटलीस्ट 500 तक तो आ जाना चाहिए। जो यहाँ से 500 पॉइंट, 450, 450 पॉइंट की कल सेलिंग अगर आती है, तो हम ये लेवल मानो कल टेस्ट हो गया। ये वाला लेवल मानो कल टेस्ट हो गया। ठीक है। कोई भी राइज मिले, बिंदास शॉर्ट करिए। अब इसको, हाँ, निफ्टी को अब रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 22,200। ये जो है वो 170 है, आप 200 मान के चलिए। ठीक है। यहाँ से 200 पॉइंट। चलिए, बस इतना ही है। जो लोग भी हमारी सर्विस में ज्वाइन करना चाहें, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। 2 महीने की सर्विस होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी। उसमें हम फिन निफ्टी भी देंगे और सेंसेक्स भी देंगे। चलो, ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको आएगी। और 2,999 होगा 2 महीने का। एंड इसमें आपको कोई स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ ये 4 इंडेक्स ही आएंगे। स्टॉक भी चाहिए, पेनी स्टॉक चाहिए, टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, देन स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, डिलीवरी, सब कुछ अगर आपको चाहिए, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, तो आप हमारी 12 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के। ठीक है। तो और 12 महीनों में जब भी आपका मतलब आपके हिसाब से जो भी आप समय चाहो, वो हिसाब से अरे वी कैन गो फॉर आर टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स। ये सब कुछ जो है, सब कुछ मिला के आपका 8,000 का चार्ज बनेगा। और 12 महीने तक आपको हमारी सर्विस मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड just take care of yourself and trade well. All the best. Bye bye. God bless.